हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी देख रहे हैं ये हमारे स्कूल से लौट कर आने का क्लिप है। इसमें हमारी मैडम भी साथ में है। एक्चुअली हम दोनों ना रास्ते में खूब इंजॉय कर रहे थे इस बात के लिए कि आज हम लोग ना वापसी में टमटम से आ रहे हैं। सब लोग बस से आ रहे थे, ऑटो से आ रहे थे, बट हम लोगों को एक टमटम मिल गई तो हम सब दोनों मैडम हम लोग टमटम से आने लगे। फिर ये हमारे घर आने की वापसी की क्लिप है। और आने के बाद हमारे दोनों बच्चे ना शरारत कर रहे थे। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे एक छोटे से टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। टॉपिक छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है कि हम बिना सपोर्ट के अपने बच्चों को कैसे पालें, है ना। तो देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तभी से हमारे माइंड में ये चीज़ आने लगती है कि हम नौकरी पे जाएंगे तो हमारे बच्चे की परवरिश कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा। अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तब तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें बच्चे की परवरिश करने में थोड़ी आगे दिक्कत आएगी, तो हमें उसके लिए ना पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। और ये शुरुआत हमें तभी कर देना चाहिए जब हम प्रेगनेंसी में आते हैं। उस टाइम ही हमें अपने मतलब जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसी समय से सबसे पहला कदम हमें यही उठाना है कि हमें फिजिकल एक्टिव होना है। मतलब फिजिकल एक्टिव हमें बहुत होना है। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उन महीनों को छोड़ के आपके 3 महीने के बाद के जो मंथ होते हैं, कुछ डॉक्टर कह देते हैं आपको बेड रेस्ट करो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, तो आपको बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना। आप जितने फिजिकल रहेंगे, जितने फिजिकल वर्क करेंगे ना, उतनी आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारी डिलीवरी नॉर्मल होती है ना, तो हमें बहुत जल्दी हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है और हम अपने बच्चे को अधिक से अधिक ध्यान दे पाते हैं। तो हमें अपने बच्चे को पालने के लिए सबसे पहले तो यही कदम उठाना है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी टाइम में हर तरीके से फिजिकल रहना, अधिक से अधिक पोछा वाला काम करना है। दोस्तों, मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम की बात बताऊं, जब मैं प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम में, तो मैं पोछा डेली लगाती थी। जबकि पहले मैं एक दिन छोड़ के भी पोछा लगा देती थी, बट मैं बैठ करके पोछा लगाती थी, जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी डिलीवरी जो हुई थी वो नॉर्मल हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही यही करना है, यही सोचना है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए। दूसरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद में जच्चा और बच्चा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें हमारी जो डिलीवरी हो जाती है, अगर हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो गई तो मालिश का पूरा ध्यान होना चाहिए। मतलब हमारी बॉडी में मालिश होनी चाहिए, बच्चे की मालिश होनी चाहिए, हमारा सर बंधा हुआ होना चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो वीकनेस आ जाती है उसके लिए हमें ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू बनते हैं वो खाना चाहिए, हरीरा खाना चाहिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, इससे हमारी जो बॉडी होगी वो आने वाले दिनों के लिए मजबूत होगी। क्योंकि हमें 6 महीने के बाद जॉब पे भी जाना है। अभी तो हमें मैटरनिटी लीव मिल जाती है जब डिलीवरी होती है, बट उसके बाद में जब हमें ज्वाइन करना है तो हमें सिंगल अपने बेबी को भी पालना है, अपनी जॉब भी करनी है, अपने घर को भी मैनेज करनी है। इसलिए हमें डिलीवरी के बाद से खुद को मजबूत बनाने के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब मैं तीसरी बात आपको एक और बताऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। जब बेबी का जन्म हो जाता है उसके बाद से जब हम उसे फीड कराते हैं, साथ में जब बेबी 1 महीने का हो जाए ना, तब हमें उसे ऊपरी दूध ज़रूर देना चाहिए, गाय का दूध। और वो भी स्टील की जो बोतल्स आती उससे देना चाहिए, जिससे कि बाई चांस कभी बच्चा मान लीजिए हमारे साथ में भी है और हम वर्क प्लेस पे हैं, कई जगह ऐसी होती है जहाँ हम उसे फीड नहीं करा पाते हैं, तो हम अपने बच्चे को बोतल से ऊपरी दूध दे सकते हैं। और अगर हमारी किस्मत अच्छी है और हमारे घर पे कोई बच्चे को देखने वाला है, तो जो भी बच्चे के पास में है, मतलब हमारे इन लॉ या हमारे मम्मी पापा जो कोई भी है, वो भी बच्चे को ऊपरी दूध पिला सकता है। इस तरीके से हमारा बच्चा क्या रहेगा, भूखा भी नहीं रहेगा और हम भी अपने वर्क प्लेस में टेंशन फ्री रहेंगे कि हमारा बच्चा भूखा नहीं है। और सबसे चौथी इम्पॉर्टेंट बात, जब मैटरनिटी लीव ख़त्म होने पर आए, तब अगर आपके साथ कोई है तो ठीक है, और अगर आपके साथ कोई नहीं भी है
तो आप एक फुल टाइम के लिए मैट रख लीजिए। चूँकि हम इनकम कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारे इन-लॉज़ हमारे साथ नहीं है, हमारे मायके से कोई नहीं है, हस्बैंड भी जॉब पे जाते हैं, हम भी जॉब पे जाते हैं, तो घर पे जितने भी काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना, क्लीनिंग, आप इन सब के लिए बाई रखिए। बट जो अपने बच्चे का काम है पर्सनल, और जो आपका पर्सनल काम है, वो आप स्वयं करिए। बच्चे के बहुत काम होते हैं, जैसे मसाज करना, उसे नहलाना, उसे तैयार करना, ये सब काम आप मेड के भरोसे कभी नहीं छोड़िए। ये काम आपको खुद करने हैं और अच्छे से करने हैं, जिससे कि आपका बच्चे अच्छे से उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। ठीक है? हाँ, और मान लीजिए अब आपके घर पे कोई नहीं है बच्चे को सँभालने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने बच्चे को अगर ड्यूटी पर ले जा रही हैं, अपने वर्क प्लेस पे ले जा रही हैं, तो आप अपने साथ में सारा सामान बच्चे का लेकर के जाएँ। ठीक है? मैं जब अपनी स्कूल जाया करती थी, तो मैं अपने बेटे का सारा सामान, एक छोटा-सा बैग था जिसमें डायपर, उसके खाने-पीने की चीज़ें, दूध, सारी चीज़ें लेकर के ले जाती थी। और मतलब अपने वर्क प्लेस में एक छोटा-सा बिस्तर टाइप से, जैसे चद्दर हो गई, कुछ भी हो गई, किसी भी टेबल पे बिछाने के लिए, किसी भी डेस्क पे बिछा के उसको लिटाने के लिए आप अपने साथ में ले जाएँ। और वो चद्दर या कोई भी चीज़ है ना, उसे परमानेंट आप अपने ऑफ़िस में रख सकते हैं कि सुविधा हो तो आप उसको वहाँ पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो चादर जो बिछाने वाली है डेली-डेली लाना नहीं पड़ेगा। कुछ बहनों की पोस्टिंग क्या होती है, ग्रामीण अंचलों में भी होती है, वहाँ पंखे-वंखे की सुविधा नहीं होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक जो बैटरी वाले फ़ैन होते हैं, जो कि मैंने किया था, एक बैटरी वाला फ़ैन लेकर के रख लिया था अपने स्कूल में। और जब भी लाइट नहीं चली जाती थी या कुछ भी होता था और बेटा सो रहा है, तो फ़ैन को चार्ज कर लेती थी, और जब वो सो जाता था तो उसके सामने पर रख दिया करती थी। मतलब इन छोटी-छोटी बातों से आप सर्वाइव कर जाओगे अपनी बेबी के साथ। और जैसे किसी की जॉब ऐसी है कि मतलब हम बच्चे के साथ जा रहे हैं और नौकरी पे वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने वर्क प्लेस के पास में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें काम की तलाश होती है, कुछ महिलाएँ होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं, तो आप उनको हायर कर सकते हो। जब तक आप अपने ड्यूटी टाइम पे हो, तो आप अपना काम करती रहेंगी और साथ में आपके बच्चे को वो देखती भी रहेगी। तो इस तरीके से आपका बच्चा आपकी आँखों के सामने भी बना रहेगा और आप अपना काम भी कर सकेंगे। क्योंकि जब हम इतना काम कर रहे हैं, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बच्चे के अनुसार पे खर्च भी कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हम नौकरी के साथ सिंगल अपने बच्चे को कैसे देख सकते हैं। और हाँ, जब हम सिंगल रह रहे हैं अपने घर के अंदर, मतलब हस्बैंड, वाइफ़ और छोटा बेबी रह रहा है, हमारे साथ में बड़े कोई नहीं रह रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि बच्चे से संबंधित जितनी भी मेडिसिन होती हैं, बुखार की, ठीक है? दस्त की, मतलब नॉर्मल जितनी भी डिस्पेंसरी हैं दवाइयों की, वो आपको ज़रूर अपने घर पे रखनी है। इलेक्ट्रॉल पाउडर, बैंडेड, जिससे कि कभी रात-बिरात या दिन में कभी भी कोई समस्या क्रिएट हो जाती है और हमारे पास कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है? तब हम ये कर सकते हैं कि जो भी दवाई है वो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि रात कट जाए और सुबह उठ कर के हम उसे डॉक्टर को दिखा सकें। तो बस ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। बच्चे के हाइजीन का, अपने हाइजीन का बहुत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो माँ करती है, जो माँ खाती है, उसका सीधा असर आपके बच्चे पे होता है। तो सबसे पहले आपको अपना ही ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों, आपके सामने ये शेयर करना था। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।